अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के मोगल्लू ग्राम में 4 जुलाई 1897 को जन्मे थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजमुंदरी व रामचंद्रपुरम में हुई। छात्र जीवन में ही उनका संपर्क निकट के वनवासियों से होने लगा था। उनका मन पढ़ाई में विशेष नहीं लगता था। कुछ समय के लिए उनका मन अध्यात्म की ओर झुका। उन्होंने आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया, पर उनका मन वहाँ भी नहीं लगा। अतः निर्धन वनवासियों की सेवा के लिए उन्होंने संन्यास ले लिया और भारत भ्रमण पर निकल पड़े। भारत भ्रमण के दौरान उन्हें गुलामी की पीड़ा का अनुभव हुआ। अब उन्होंने निर्धन सेवा के साथ स्वतंत्रता प्राप्ति को भी अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। कृष्णा देवी पेट के नीलकंठेश्वर मंदिर में उन्होंने अपना डेरा बनाकर साधना प्रारंभ कर दी। जातिगत भेदों से ऊपर उठकर थोड़े ही समय में उन्होंने आसपास की कोया व चैंचू जनजातियों में अच्छा संपर्क बना लिया। अल्लूरी राजू ने उनके बीच संगठन खड़ा किया तथा नरबली, शराब, अंधविश्वास आदि कुरीतियों को दूर करने में सफल हुए। इस प्रारंभिक सफलता के बाद राजू ने उनके मन में गुलामी के विरुद्ध संघर्ष का बीजारोपण किया। लोग अंग्रेजों के अत्याचार से दुखी तो थे ही, अतः सबने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध शंखनाद कर दिया। वनवासी युवक तीर कमान, भाले, फरसे जैसे अपने परंपरागत शस्त्रों को लेकर अंग्रेज सेना का मुकाबला करने लगे। अगस्त 1922 में राजू एवं उनके वनवासी क्रांतिवीरों ने चितापल्ली थाने पर हमला कर उसे लूट लिया। भारी मात्रा में आधुनिक शस्त्र उनके हाथ लगे। अनेक पुलिस अधिकारी भी हताहत हुए। अब तो राजू की हिम्मत बढ़ गई। उन्होंने दिन दहाड़े थानों पर हमले प्रारंभ कर दिए। वे अपने साथियों को छुड़ाकर शस्त्र लूट लेते थे। यद्यपि यह लड़ाई दीपक और तूफान जैसी थी, फिर भी कई अंग्रेज अधिकारी तथा सैनिक इसमें मारे गए। आंध्र के कई क्षेत्रों से अंग्रेज शासन समाप्त होकर राजू का अधिकार हो गया। उन्होंने ग्राम पंचायतों का गठन किया। इससे स्थानीय मुकदमे शासन के पास जाने बंद हो गए। लोगों ने शासन को कर देना भी बंद कर दिया। अनेक उत्साही युवकों ने तो सेना के शस्त्रागारों को भी लूट लिया। अंग्रेज अधिकारियों को लगा कि यदि राजू की गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं किया गया तो बाजी हाथ से बिल्कुल ही निकल जाएगी। उन्होंने राजू का मुकाबला करने के लिए गोदावरी जिले में असम से सेना को बुला लिया। राजू के साथियों के पास तो परंपरागत शस्त्र थे जिनमें आमने सामने का मुकाबला हो सकता था, पर अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे। फिर भी राजू ने मुकाबला जारी रखा। पेड़ावलसा के संघर्ष में उनको भारी क्षति हुई, पर राजू बच निकले। अंग्रेज फिर भी हाथ मलते रह गए। जब बहुत समय तक राजू हाथ नहीं आए तो अंग्रेज उनके समर्थकों और निरपराध ग्रामीणों पर अत्याचार करने लगे। यह देखकर राजू से रहा नहीं गया और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेज तो यही चाहते थे। उन्होंने 7 मई 1924 को राजू को पेड़ से बांधकर गोली मार दी। इस प्रकार एक क्रांतिकारी, सन्यासी, भगवान भक्त और समाज सुधारक का अंत हुआ। तो दोस्तों, यह था क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू का शानदार इतिहास। दोस्तों, क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हिंदी भाषा में देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।